हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है खास तौर से आईटी वाले बच्चों के लिए, है ना। एक बड़ी शानदार तकनीकी भर्ती है ये। पदों की संख्या के बारे में अगर अपन बात करें तो 400 से ज़्यादा पद है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में टेक्निकल पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग प्रकार की और अलग अलग ग्रेड पे की वैकेंसी है और लगभग सभी पोस्टों के लिए आईटी वाले बच्चे फ्रेशर्स आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो हो सकता है आपको कोई ना कोई किसी चीज़ के बारे में डाउट हो, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि दूसरी भर्तियों की तुलना में यहाँ पे अलग है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके बाद में एलिजिबल हो तो यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा। बाकी अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे अलग अलग भर्तियों के प्रीवियस ईयर पेपर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। सिलेबस वगैरह, है ना, वीकली फ्री टेस्ट वगैरह आपके लिए रहते हैं। बाकी पेड आपको अलग अलग ट्रेड के लिए हैंड रिटन नोट्स है, मास्टर कोर्स वगैरह, सारी प्रॉपर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है इन चीजों का सदुपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। देखिए, इस प्रकार की जब भर्ती आती है ना तो आवेदन करने के लिए एलिजिबल तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर उतने बच्चे नहीं बैठते जो मतलब इंटरेस्टेड होते हैं, या कुछ कारण है इनके। तो जो बच्चे सीरियस है जॉब लगने को लेकर के, तो वो इसके अंदर जरूर आवेदन करिएगा। सिलेक्शन यहाँ पे और भर्तियों की तुलना में थोड़ा ईजी रहेगा, कंपटीशन यहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक तरीके से अपन बात करें ना तो सेना की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। सेना की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, है ना। कई फौजियों का आपने देखा होगा ईएमई यहाँ पे लिखा रहता है, तो वो उस ग्रुप की होती है। हालांकि आप सिविलियन रहोगे इसके अंदर, परमानेंट आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। चलिए, अलग अलग जॉब लोकेशन है तो आपके नजदीक भी, आपको घर के नजदीक जॉब करने का अवसर यहाँ पे मिल सकता है ना। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है। कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, पोस्टल एड्रेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ये तो एड्रेस रहेगा जहां पे आपको अपना फॉर्म है वो भेजना है। कौन सा फॉर्म है, कैसे भर रहा है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो देखिएगा, अलग अलग है, जैसे कि आपका वर्कशॉप ग्रुप ईएमई मेरठ कैंट का हो गया, ठीक है, इसी हिसाब से आपके आगरा कैंट का हो गया, इसी हिसाब से आपका जबलपुर कैंट का हो गया। तो ये तो आपके एड्रेस हो गए। उसके बाद देखो, पहले ऑफ वर्क यानी कि पोस्टिंग आपको कहां मिलेगी, वो सब चीजें हो गई। और उसके बाद में आपकी पोस्ट के नेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, एचएस 2 हाईली स्किल ग्रेड 2 जिसको बोलते हैं उसके लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ी कम वैकेंसी अपन चलते हैं, जहां से ठीक ठाक वैकेंसी स्टार्ट होती है। आइए यहाँ पे, है ना, देखिएगा, अपन बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली कैंट के अंदर जो वर्कशॉप है। यहाँ पे क्या होता है कि आर्मी के जो बड़े मतलब कैंट है, पुराने कैंट है, जहाँ पे आर्मी की जो गाड़ियाँ होती है उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से संबंधित काम होता है। बड़े बेस वर्कशॉप होते हैं, तो उनके लिए परमानेंट भर्तियाँ होती है, ठीक है। तो देखो, जॉब लोकेशन आपके यहाँ पे दिल्ली रहेगा। जो इस एड्रेस के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए यहाँ पे अगर अपन बात करें टेक्निकल पोस्टों के लिए, तो व्हीकल मैकेनिक के लिए टोटल मिलाकर के 7 वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी रहेगी एचएस 2 के लिए, है ना। एचएस 2 अलग वैकेंसी होती है, जो मतलब क्या है कि 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, थोड़ी सी ठीक होती है। उसके बाद एक होता है स्किल्ड, है ना। स्किल्ड का मतलब होता है भी एक टेक्नीशियन, जिसका यहाँ पे ग्रेड पे होने वाला है 1900 ग्रेड पे। और जब ये टेक्नीशियन प्रमोट होता है तो एचएस 2 बनता है और डायरेक्ट आप एचएस 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल्ड वेल्डर के लिए 4 वैकेंसी है, फिटर के लिए 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन एचएस 2 के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट के अंदर यहाँ पे टोटल मिलाकर के 54 वैकेंसी रखी गई है। तो ये डेटा है आपका दिल्ली कैंट के लिए ना। किसी भी कैंट से आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपके नजदीक है बेस्ट रहेगा उसमें अप्लाई करो। श्रीनगर कैंट के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टिन एंड कॉपर स्मिथ के लिए 1 वैकेंसी है, कुक के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, जबलपुर मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे आपकी देखिए टेलीकॉम मैकेनिक है, एचएस 2 की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। टिन एंड कॉपर स्मिथ के लिए 1 वैकेंसी है, अब सोल्डर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। उसके बाद देखो, कानकिनारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर अपन देखें ना तो ट्रेड्समैन मेट की 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन एचएस 2 के लिए 1 वैकेंसी और फायरमैन की 2 वैकेंसी है। उसके बाद में आ जाओ, आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जो वर्कशॉप है कैंट का, है ना, इलाहाबाद में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाले। तो यहाँ पे देखिएगा
HS2 इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 वैकेंसी है, फिटर के लिए स्किल्ड के लिए 2 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के स्किल्ड के लिए 4 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है और टिन एंड कॉपर स्मिथ के लिए 4 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है। उसके बाद में आगरा उत्तर प्रदेश का जो कैंट है, इसमें आप देखिए टेलीकॉम मैकेनिक के लिए यहाँ पे टोटल 17 वैकेंसी है और HS2 इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 वैकेंसी है और मोल्डर के लिए 1 वैकेंसी है ना। HS2 की बहुत शानदार पोस्ट होती है। पहला जब आपको प्रमोशन होता है तो HS1 की आप पोस्ट पे जाते हो जहाँ पे 2800 ग्रेड पे होता है ना, और लगभग 7-8 साल 6-7 साल में आपके आप प्रमोट हो जाते हो। उसके बाद में जो अगला आपका प्रमोशन होता है एक तरीके से जेई लेवल का होता है, जो आप 4200 ग्रेड पे जाते हो, है ना। तो डायरेक्ट HS2 की पोस्ट पे आप भर्ती होते हो तो आपका करियर बहुत ही सुनहरा रहेगा, आगे ग्रोथ बहुत तगड़ी रहेगी, है ना। लगभग 15 साल के अंदर आप मान के चलिए टेक्नीशियन लेवल से भर्ती होते हो और केवल IT है, फिर भी आप जेई के बराबर सैलरी लोगे, ये चीज़ है। चलिए अगला जो अपना है मेरठ उत्तर प्रदेश का एक दूसरा है शायद ये, है ना। तो इसके लिए देखो टेलीकॉम मैकेनिक HS2 के लिए 27 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन HS2 के लिए 9 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक यानी कि मोटर मैकेनिक वाले बच्चे उनके लिए 11 वैकेंसी है, फिटर स्किल्ड के लिए 4 वैकेंसी है, टिन एंड कॉपर स्मिथ के लिए 2 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 28 वैकेंसी है। सबसे छोटी जो पोजीशन होती है ना ये मेट वाली होती है, जिसमें 1800 ग्रेड पे मिलता है आपको, है ना। उसके बाद मेट से जब आप प्रमोट होते हो तो आप स्किल्ड बनते हो, 1900 ग्रेड पे जाते हो, और स्किल्ड से जब आप प्रमोट होते हो ना तो आप जाते हो HS2, है ना, HS2 की पोजीशन पे जाते हो, है ना, जिसका आपका 2400 ग्रेड पे होता है। उसके बाद में आ जाइए आर्मी बेस वर्कशॉप पुणे महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे आप देखोगे व्हीकल मैकेनिक के लिए 81 वैकेंसी है, बहुत तगड़ी वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 9 वैकेंसी है, फिटर के लिए 1 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट के लिए 116 वैकेंसी है ना। उसके बाद में आप देखो बेंगलुरु कर्नाटक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसी, फिटर के लिए 16 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 4 वैकेंसी है। थोड़ा तेज चलते हैं भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद देखो देवली महाराष्ट्र है, तो देवली महाराष्ट्र के अंदर MMV ट्रेड के लिए 4 वैकेंसी है, फिटर के लिए 1 वैकेंसी है, वाशरमैन वगैरह इनके लिए भी वैकेंसी है, और आर्मामेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसके बाद देखो अहमदनगर महाराष्ट्र है, तो इसके लिए भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद महू है, तो इसमें एक कुक की वैकेंसी दी, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी जो आपको बेस्ट लगता है वहां से आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको बता रखे है ना, जिस भी ये यूनिट का नाम है, जिससे भी आप अप्लाई करोगे ना तो उसके सामने एग्जाम सेंटर है, वहां पे आपको जाना होगा। तो ये देख लीजिएगा आपके नजदीक कौन सा है, दूर कौन सा है। हालांकि HS2 की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना तो इस चीजों को ज्यादा महत्व मत देना, बहुत ही तगड़ी पोजीशन होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है, अभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए HS2 की जो पोजीशन है, और इलेक्ट्रीशियन पावर के लिए HS2 की पोजीशन है, टेलीकॉम मैकेनिक HS2 की जो पोजीशन है, इनके लिए आपके पास में देखो 10+2 और एक आपके पास में सर्टिफिकेट है IT का, ठीक है, रेस्पेक्टिव ट्रेड में, ठीक है, तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है आर्मी का, जिनके पास में ग्रेड 1 का कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है, आर्मी वालों को पता है ही वैसे, जो एक्स सर्विसमैन है तो वो भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। ये सब चीजें डिजायरेबल है, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक है, तो 10+2 और आपके पास में IT का सर्टिफिकेट है मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले। उसके बाद व्हीकल मैकेनिक वाली जो पोजीशन है 10+ व्हीकल मैकेनिक में जो HS2 की पोजीशन है 10+2 और IT, यानी कि हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 के लिए जो पोजीशन है HS2 की, उसमें 10+2 और IT मांगी गई है, ठीक है। पहले वो IT 10+2 के या बाद में वो चीज नहीं दे रही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिएगा आप आर्मामेंट मैकेनिक है, तो 10+2 और फिटर ट्रेड के अंदर आर्मामेंट वालों को अप्लाई करना है, फिटर ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 है, तो इसकी तो ज्यादा वैकेंसी नहीं है, डिप्लोमा मैकेनिकल वाले आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखो मशीनिस्ट स्किल्ड है, स्किल्ड की जितनी भी पोजीशन है ना संबंधित ट्रेड में आपके पास में IT होनी चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए, सिंपल 10th और IT है, आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। चाहे फिटर की बात कर ले, चाहे इलेक्ट्रीशियन की बात करो, जो भी पोजीशन है सब में स्किल्ड के लिए मात्र आपको IT चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा अगर अपन बात करें ना ट्रेड्समैन मेट की, है ना, ट्रेड्समैन मेट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसमें सिंपल 10th वाले आवेदन कर पाएंगे, इसमें कोई भी IT वगैरह नहीं चाहिए ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसी रखी गई है। आप बाकी आप नोटिफिकेशन को डिटेल से भी आप पढ़ सकते हो। देखिए ग्रेड पे के बारे में बात करें, मेट वाली वैकेंसी का ग्रेड पे है ना वो आपका 1800 ग्रेड पे है, स्किल्ड वाली डायरेक्ट IT फ्रेशर्स अप्लाई करेंगे 1900 ग्रेड पे है, और HS2 की जो पोजीशन है जिसमें 10+2 IT मांगी गई है 2400 ग्रेड पे है,
ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से आपकी ग्रेड पे रहने वाला है। और एज रिलैक्सेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है, ठीक है। तो उनके रिजर्वेशन आप पे लागू होने वाले हैं। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका ना ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, परफॉर्मा मैं दिखा दूंगा और टेलीग्राम में आपको उसका फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाहर वाला जो आपका लिफाफा होगा उससे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, ठीक है, पोस्ट लिख देना। और उस मतलब लिफाफे के अंदर एक 5 रुपए की स्टाम्प लगा करके, है ना, अभी जो टिकट होती है डाक टिकट वो लगा करके अलग से लिफाफा भी डालना है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट दे रखे हैं। अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, जैसे कि आपकी IIT हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो सबके कॉल लेटर नहीं आएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे ना उनके कॉल लेटर आएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक रूल है सिविलियन की भर्ती करवाने में, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट हो। तो आपके पास में कॉल लेटर जब आएगा तभी ये श्योर होगा कि आप एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेती है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 150% पूछे जाएंगे, ठीक है। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का पेपर अटेंड करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है OMR सीट पे, ठीक है, आपको आंसर देने होंगे। अब देखो जितनी भी वैकेंसी है लगभग सब में यहाँ पे एक इन्होंने तरीका दे रखा है, भी पेपर का पैटर्न दे रखा है ना। टेक्निकल में बात कर रहे हैं, मेट का अलग से है। देखिएगा आपकी रीजनिंग है वो 25 नंबर की रहने वाली है। GK आपका 25 नंबर है, इंग्लिश आपकी 25 नंबर है, मैथ आपकी 25 नंबर है। आपकी ट्रेड से संबंधित आपको 50% पूछे जाएंगे, यानी कि ऑल ओवर आपका शो है वो नॉन टेक रहेगा। 50 आपका टेक्निकल रहेगा, 150% आपके रहेंगे IIT वाले बच्चों के, इसी में से आपकी मेरिट बनने वाले। उसके बाद में अगर अपन बात करें, देखिएगा आपका ट्रेड्समैन मेट है, तो इसके लिए आप देखोगे ये आपका रीजनिंग हो जाएगा 50 नंबर का, GK हो जाएगा 50 नंबर का, इंग्लिश हो जाएगी 25 नंबर की और मैथ हो जाएगी 25 नंबर की। मैथ एक तरीके से देखें तो नॉन IT पोस्ट है, तो यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं दिया गया और नॉन टेक का वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई जो अपने लिए जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखो अप्लाई किस हिसाब से करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है ना वो आपको फॉर्म के साथ में लगाना है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन फॉर्म का फॉर्मेट आपको इस नोटिफिकेशन के साथ में टेलीग्राम में भेज दूंगा, जरूर आप आवेदन करिएगा। कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा, बस ये है कि कॉल लेटर किस किस का आएगा। अब देखो ये आपका फॉर्मेट रहेगा, वहां पे आपको फोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस यूनिट से आप अप्लाई करोगे ना उस यूनिट का नाम लिखना है, जो अपन ने ऊपर देखा है वो चीज। उसके बाद यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है, यहाँ पे आपको फिर से उस यूनिट का नाम लिखना है। उसके बाद में ये आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई, उसके बाद में आपका एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आपका यहाँ पे जो एक सर्विस मेहनत अपनी जो सर्विस है पीछे की, उसके बाद में डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि आपका 10th है, 12th ITI जो भी है, ईयर वगैरह ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे। एक्सपीरियंस किसी के पास में है तो मेंशन कर सकते हो। फॉर्म के साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। एक कोई भी आपका जो मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होगा ना, आपका जो भी प्रूफ होगा तो उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वो पेलेस होगा, डेट होगा, सिग्नेचर हो गया। और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड जितनी भी आप कॉपी लगोगे उन सबको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। और लिफाफे के अंदर 5 रुपए की डाक टिकट लगा करके अलग से लिफाफा भेजना है, ताकि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो उस लिफाफे के अंदर डाल के भेजेंगे। ये इनका तरीका होता है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद देखो एडमिट कार्ड, ठीक है, ये आप ही भर के भेजोगे और आपको डाक के द्वारा ये मतलब क्या कि शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे एग्जाम के लिए, तो वही आपका एडमिट कार्ड ये भेज देंगे। ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये आपकी तरफ से ऑलरेडी आप बना के भेजोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से छूट गई है तो आपको इस टेलीग्राम में आपको ये नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहाँ से रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन नहीं है। एलिजिबल हो जिनको मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा नौकरी लगने की ज़रूरत है, यहाँ पे जरूर आवेदन करिएगा। कंपटीशन कम रहेगा अगर आपका कॉल लेटर आ जाता है तो। दूसरा, जिनके मतलब एरिया के नज़दीक ये जो वर्कशॉप है जरूर आवेदन करिएगा, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो 10+2+ IT है ना, यानी कि 12th है और IT है, HS2 की पोजीशन के लिए आवेदन करना। आगे आपका मतलब क्या कि कैरियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वो प्यारा सा लाइक करना, और सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी ऐप में आपको अलग अलग ट्रेड के लिए मास्टर नोट्स मिल जाएंगे, तो टेक्निकल वाला जो पार्ट है आप हमारे नोट्स के जरिए भी तैयार कर सकते हो। हर ट्रेड का लगभग वहाँ पे मिल जाएगा और हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर, तो तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और विद पिक्चर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर वो चीज़ें दे रखी है। एग्जाम ओरिएंटेड है ना, ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम के अंदर बच्चों के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स रहे और एक ही कंटेंट से आप अलग अलग भर्तियों को अटेंड कर पाओगे मास्टर नोट्स के जरिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।